डॉक्टर साहब एक सवाल फिर अब ज़हन में आया है कि हिजामा बेहतर है या अकुपंचर। देखिए मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है। ठीक है? लेकिन अगर दोनों में से हमने किसी पेशेंट ने पेन मैनेजमेंट के हवाले से कोई ट्रीटमेंट लेना, दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट? देखिए मैं ज़ाहिर है मैं हजामा करता नहीं, जी, तो मैं इस हवाले से आपको बता नहीं सकता। थोड़ा सा बाकी मुश्किल सवाल हो गया आपके इंटरनेशनली लिए। नहीं, मतलब सीधी बात है, इंटरनेशनली जो है पेन मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े नंबर पे है ना वो अकुपंचर। लेकिन वो हिजामा वाले अपना दावा करते हैं, नहीं पूरी आकुपंचरिस्ट अपना दावा करते हैं। अब पेशेंट बीच में यानी कि डगमगा गया है, वो कंफ्यूज हो गया कि आया हम किधर जाएं। नहीं, ये देखें क्या फायदा हिजामा करवाने से और क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है? मज़े की बात बताऊं। जी, जो पेशेंट है वो इंटायरली पेशेंट की मर्जी होती है कि उसने कहाँ से ट्रीटमेंट करना ठीक है। और वो किस जगह से मुतमईन है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन पेशेंट। फिर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बतौर हमें डॉक्टर हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी पैथी में जो भी हम पैथी कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है, बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। इधर तो फोकस किया जाता है कि क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं, हमें ये पहले समझना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पेशेंट जो मेडिसिन ही उसका हाल है तो उसको मेडिसिन की तरफ रेफ़र कर देना चाहिए। जी, वो मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर और पेन मैनेजमेंट में एक्यूपंक्चर ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है और किसी जगह पे आप इसे एडिशनल थेरेपी के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो पेशेंट ऐसा क्रॉनिक है, उसे और ज़्यादा मसाइल हैं, मुसलसल हाइपरटेंशन है, दवाई खा रहा है, शुगर है, तो उसको हम ज़्यादा ये करते हैं। तो उसमें ये हेल्पिंग स्पोर्टिव बेस्ट स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे वो काम कर सकता है। बाकी रह गया उसकी फ़िलासफ़ी हिजामा की डिफरेंट है, जी, वो अपनी फ़िलासफ़ी के हिसाब से करते हैं। इसमें ये है कि सहूलत जो जदीद जो तरक्की हुई है उसमें मैंने बता दिया कि अब नीडल लगानी ज़रूरी नहीं है। इवन आप जो एक्सरसाइज पेशेंट को बताते हैं तो उसको ची गोंग जो तरीका एक्सरसाइज का है उसे कहते हैं एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल। ची गोंग को विदाउट नीडल, यानी उसमें भी एक्चुअली आप पॉइंट्स टैप करते हैं। जैसे आज मैंने 3-4 बड़े आपको अहम पॉइंट्स बताए, उनको अगर आप टैप करते हैं आपका लीवर, स्ट्रिप्लीन और आपका यानी इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, किडनी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर डेली एक्टिवेट करें तो आप विद इन ए फ्यू डेज इसके रिज़ल्ट देखना शुरू कर देते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। ये तो हाथ मतलब ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि तो 2-4 दिन आप करें तो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। जी। तो अब उसका मुझे नहीं आइडिया कि वो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई हों वहाँ पे एक्यूपंक्चर का रोल महदूद हो जाता है। महदूद हो जाता है। हाँ, महदूद हो जाता है।